क्लास 9th मैथ के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 5 को अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 में वीडियो नंबर 1 में मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जो पाठ का नाम है उसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति या परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। पहले कुछ बातें देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर जो बातें कहा गया है कि अभिगृहित और अधिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं जो अस्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहियाँ देखते हैं। पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। दूसरा, यदि बराबरों की बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठवा, एक ही वस्तुओं के दुगुना परस्पर बराबर होते हैं। सातवां, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। उसके बाद से यूक्लिड की अभिधारणाएं, जिसमें पहला आप कह सकते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सातवां, यदि एक सीधा रेखा दो सीधा रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उस ओर मिलती है जिस ओर वह योग दो समकोणों से कम होता है। तो ये कुछ अभिधारणा थी। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं अभिधारणा 5 आपके हैं। 1 2 3 4 5 अभिधारणा इसमें दिया गया। तो आइए आज प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन करना शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 1 से देखते हैं। प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। यानी क्वेश्चन 1 जो है सत्य और असत्य को बताना है। कौन सत्य है, क्यों है, इसके बारे में बताना है। क्यों असत्य है, क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 जो है कहता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये एक पहला क्वेश्चन आपका है। आपको आंसर में बताना है। देखिए, यह कथन सत्य है क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है कि एक बिंदु से होकर असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, एक बिंदु है, देखिए चित्र में एक बिंदु है, केवल एक ही रेखा खींची गई है। देखिए, तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए कथन असत्य है। देखिए, चित्र भी बनाया गया है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या कहता है। सेकेंड नंबर ये कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए दूसरा कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जरा देखिए आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं। यह भी कथन असत्य है क्योंकि दिए गए ये कथन यूक्लिड का अभिग्रहित का विरोधाभासी कथन है, क्योंकि इस कथन में कहा गया है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। गलत है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य होता। तो दूसरा पगी कथन आपका असत्य। अच्छा, आप देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जब देखिए कहता है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जरा देखिए इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि ये कथन सत्य है। यूक्लिड के अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप निम्न माने होता है, नीचे चित्र में दिखाया गया है कि रेखा आर एस को
अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए आर है, यस है, आप जितना मन को उतना बढ़ा सकते हैं, तो आप अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। चलिए आप देखते हैं 4 नंबर। ये कथन 4 नंबर क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में 4 नंबर है आपका कि यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। सत्य है, आप देख लीजिए। आप इसमें कहेंगे कि ये कथन सत्य है। यूक्लिड के अभिग्रही 4 के अनुसार ये वस्तुएं हैं जो परस्पर संपाती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। प्रश्न के कथन में दिए अनुसार आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आपस में बराबर हैं, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर है, कि ये वृत्त है, एक वृत्त है, अगर इसकी 5 त्रिज्या तो इसकी भी 5 हो। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें आपको 5 नंबर भी दिखा देते हैं। कहता है कि आकृति में यदि ए बी बराबर ए पी, देखिए ये भी देख रहे हैं, ये भी है और ये पी क्यू है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ये पी क्यू है, ये एक्स वाई है, तो क्या ये भी एक्स वाई के बराबर होगा? क्या ये भी एक्स वाई के बराबर होगा? एकदम होगा। ये भी कथन सत्य है, देख लीजिए। अब दिखा सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि आकृति द्वारा दिया गया कथन सत्य है। यूक्लिड के अभिग्रहित 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, बता सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो सत्य सत्य आपको बताना था, बता भी दिए। आइए प्रश्न संख्या 2 के पास हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक का परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला आपका है समांतर रेखाएं, दूसरा आपका है लंब रेखाएं, तीसरा आपका है रेखाखंड, चौथा आपका है वृत्त की त्रिज्या, पांचवा आपका है वर्ग। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं समांतर रेखाएं। आप कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे सीधी और सरल रेखाएं होती है जो एक तल में होती है तथा दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी कभी भी आपस में नहीं मिलती है, जैसा कि निम्न चित्र में रेखा यल और यम को दर्शाया गया है। आप देखिए ये भी एक रेखा है यल, ये भी एक रेखा है यम, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है। तो समांतर रेखाएं यल समांतर होगी यम के। कितना आसान सब क्वेश्चन है, आपको बस समझना है। अब देखिए दूसरा इसमें कुछ और बातें हैं। समांतर रेखाओं को परिभाषित करने पर पद का समतल आता है। यह एक अपरिभाषित पद है। इस पद को अंतःप्रेरणा से ही समझा जा सकता है। जैसा कि आप चिकनी दीवार को सतह पर एक बड़े कागज की सतह, श्यामपट्ट का चिकना तल आदि कल्पना करनी पड़ी है कि सतह को उसके आयाम के अनुसार असीमित सीमाओं तक बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा आप देख रहे थे प्रश्न में दिखाया था लंब रेखा, तो लंब रेखाएं भी देख लेते हैं। यदि एक सरल रेखा, देखिए यहाँ पर है, यदि एक सरल रेखा किसी अन्य रेखा पर इस प्रकार मिले कि बनने वाली आसन कोण आपस में बराबर या समान हो, तो बनने वाला प्रत्येक कोण समकोण होगा तथा सरल रेखा जो अन्य रेखाओं पर मिल रही है उस पर लंब रेखा कहलाती है। इससे संबंधित कुछ अन्य पद भी नीचे परिभाषित किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए लंब रेखा के चित्र भी आप यहाँ पर खींच सकते हैं। ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री पर करती है, तो इसको लंब रेखा कहते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कोण है, कह सकते हैं कोई भी 2 किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो कोण बनाती है, अर्थात इसे इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी एक बिंदु से 2 किरणें निकलने पर बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। ये भी जो लंब रेखा है उसका एक परिभाषा है। आपको मैं कोण का चित्र भी दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, इस बिंदु से 2 रेखाएं चलते हैं, एक पी है एक क्यू है, और दोनों रेखाओं के बीच में जो आकृति बना उसको हम लोग कोण कहते हैं। चलिए अब आपको मैं बताऊं आसन कोण। तो आसन कोण भी कोई पूछता है तो आप कहेंगे ऐसे 2 कोण जिनका शीर्ष एक भुजा शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो उन्हें आसन कोण कहलाते हैं। और आप चित्र में दिखा सकते हैं कि सामने चित्र में कोण पी ओ क्यू, देखिए जो ओ होता है, जो माने कोण होता है उसको बीच में लिया जाता है। कोण पी ओ क्यू तथा कोण, इसको कोण पढ़ते हैं एंगल आर ओ क्यू आसन कोण है।
शीर्ष ओ और भुजा ओ की उभयनिष्ठ है। जहाँ देखिए ये जो की भुजा है इन दोनों भुजाओं के बीच में है और जो कोण आपका है ओ की उभयनिष्ठ है, बता सकते हैं। चलिए अब देखिए सी एक और पद आप परिभाषित करेंगे जिसका नाम होता है समकोण। कह सकते हैं कि ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। या यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा कोण जो एक बिंदु पर बनने वाले संपूर्ण कोणों के योग का 1/4 हो। 1/4 का मतलब संपूर्ण कोण का मतलब 360/4 काटेंगे 90 तो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाए। देखिए समकोण कोण को आप ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे, 90 डिग्री का मान ये है, समझ रहे हैं। तो अब जो बात आती है वह होता है तीसरा जो बात आती है रेखाखंड। इसको भी आपको बताना होगा। कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिनकी लंबाई सीमित हो तथा यदि चाहें तो उसे दोनों ओर असीमित लंबाई तक बढ़ाई जा सके रेखाखंड कहलाती है। इससे संबंधित अन्य पद रेखा हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो आप ऐसे आकृति देख रहे हैं, ये आकृति है जिसकी लंबाई असीमित होती है तथा यदि चाहें तो आप दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। और इससे संबंधित अन्य पद रेखा है जिसे परिभाषित करने की आवश्यकता है। चलिए देखिए और आपको मैं आगे बताता हूँ रेखा किसे कहते हैं। यदि हम कागज के टुकड़े को मोड़े तो कागज की तह यह एक रेखा हो जाती है, बन जाती है और बिंदु की तरह को भी एक संकल्पना के रूप में स्वीकार किया गया है। चित्र में PQ एक रेखा है जिन्हें रेखा PQ द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ये ऊपर वाला देख रहे हैं रेखा तब PQ रेखा PQ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जैसे या द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो ये आपका रेखाखंड है। 4 नंबर है वृत्त की त्रिज्या। किसी बिंदु को वृत्त के परिधि तक की स्थिर दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अर्थात एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु के केंद्र से मिलाता है वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। इससे संबंधित निम्नलिखित पदों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उसके बाद से होता है वृत्त। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। ये आपका जो चित्र होगा यहाँ पर इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। बी है वृत्त का केंद्र। किसी भी वृत्त का वह स्थिर बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित समस्त बिंदु एक समान दूरी पर हो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये आपका वृत्त देख रहे हैं यहाँ पर इसका केंद्र है जहाँ से सब दूरी एक समान है। आई वर्ग ऐसी चतुर्भुजकार आकृति जिसमें समस्त भुजाएं और समस्त कोण समान हो उन्हें वर्ग कहते हैं। देखिए ये वर्ग आप देख रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। जो भी कोण होता है वह भी बराबर होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5। जो जितने भी कोण आप देखते हैं सब कोण 90 डिग्री होते हैं। वर्ग की कुछ विशेषताएं भी बताते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है, मैंने कहा चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। सी कह सकते हैं विकर्ण बराबर होते हैं। डी कह सकते हैं विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। ई कह सकते हैं प्रत्येक विकर्ण भुजा के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। जो विकर्ण होता है वो भुजा के साथ, क्योंकि आप ज़रा देखिए ये पूरा 90 है, लेकिन जब विकर्ण खींचते हैं तो 2 भागों में 45 में बट गया। और जो हम लोग आगे की जो क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न 3 से हम लोग अगले वीडियो में शुरू करते हैं। धन्यवाद।